हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी शेयर मार्केट के बारे में जानने की कोशिश की? दोस्तों, आप कभी ना कभी तो इस चीज़ में, अगर आपको शेयर मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब आपको थोड़ा इंटरेस्ट है और आप ये सोचते हो यार कि शेयर मार्केट में आखिर क्या चीज़ कैसे होती है। मतलब मैं आपको बेसिक सी दो चीज़ें बताऊँगा आज इस वीडियो में। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों की दोनों चीज़ें क्या सेम है या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इस बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो पे बने रहना अंत तक और इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों हम ये चैनल अभी नया चैनल है और हम दोस्तों प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, जिससे हमको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। इंट्राडे ट्रेडिंग वो चीज़ होती है, जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपये का कैपिटल है और आप चाहते हो कि यार नहीं, इस 10,000 से तो क्या होगा, अगर आप 10,000 की कोई भी ट्रेडिंग करोगे या शेयर खरीद लोगे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? 200, 300, 400 इतना होगा लगभग, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर उस पे ही आपको ज़्यादा अमाउंट मिल जाए, मान लो 10,000 का 50,000 का अमाउंट आपको मिल जाए, तो वहीं जो आपको 400 मिले थे वहीं आपके 2500, 2,000 का तक का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास 10,000 का अमाउंट है तो आपको 5x लेवरेज मिलता है। यानी कि जैसे 10,000 का इंटू 5 यानी 50,000 रुपये आपको दिए जाते हैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। यानी आप उस पर शेयर नहीं खरीद सकते, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आपको दिए जाते हैं। जैसे 9:15 से 3:30 के बीच में, शाम को 3:30 और सुबह 9:15 पे शुरू हो जाता है, शाम को 3:30 तक आप जो भी शेयर आप खरीदते हो तो आपको उस टाइम तक बेचना भी पड़ेगा। दोस्तों, मान लो अगर आपको कोई शेयर पसंद आया, जैसे मैं आपके सामने कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे CDSL कोई शेयर है, तो आपको जैसे CDSL पसंद आ गया, आपको लग रहा है कि यार CDSL में अब तो CDSL ऊपर जाने वाला है और आप चाह रहे हो कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग ना करके मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूँ। तो अब इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होगी? जैसे मान लो उस शेयर की कीमत 1,200 रुपये है और 1,200 रुपये, अगर आप 10,000 के शेयर लोगे तो 1,200 रुपये में कोई ज़्यादा 1,200 रुपये है तो ज़्यादा कोई शेयर आएंगे नहीं। लेकिन आपको अगर 5x लेवरेज मिलता है तो आपके वही शेयर, मतलब 1,200 रुपये का शेयर है तो वो जैसे मान लो आपको लगभग मैं आपको बताऊँ तो 200-300 तक का आपको वो शेयर मिलता है। यानी पेमेंट आपका 10,000 रुपये ही है, लेकिन 5x लेवरेज की वजह से जो 1,200 रुपये का शेयर था वो 300 में आपको मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, 300 में मिल रहा है। तो अब वो 300 का शेयर हो गया, वो 300 का आपने जैसे बाइंग कर लिया। 50,000 रुपये है तो अगर बाई चांस वो शेयर ऊपर जाता है तो आपको 4-5 हज़ार रुपये का जैसे मान लो प्रॉफिट हुआ। तो अब जो 40,000 आपने लिए थे उनसे उधार, वो आपको वापस चुकता करना पड़ेगा। जैसे चुकता आपने कर दिया, जैसे प्रॉफिट हो गया, चुकता हो गया, है ना, आपने जैसे बुक कर लिया, वो चुकता हो जाएगा। आपने जैसे 10,000 का कैपिटल लगाया था तो वो आपके मान लो 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो वो कैपिटल हो जाएगा 15,000। समझ गए कुछ? यानी कि वहीं शेयर आपने लेवरेज लिया। जैसे मान लो मैंने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने 10,000 के शेयर लिए जो कि CDSL है, तो वो मेरे को 1,200 रुपये पड़े। इसमें अब बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, 4, 5, 6 महीने तक जो भी बढ़ेंगे तो मुझे 4-5 हज़ार, 5-6 हज़ार का प्रॉफिट जो होना होगा वो होएगा। लेकिन डे के हिसाब से अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमको वो 10,000 का 50,000 का लेवरेज मिलता है। यानी 50,000 का अमाउंट हमारे पास होता है, 10,000 से 50,000 का अमाउंट होता है। तो जिससे उसकी जो ग्रोथ जो है, जैसे ग्रोथ है वो 5x तक हो जाती है। यानी जैसे कोई भी एक शेयर आपके पास मान लो कि CDSL के आपके पास 50 शेयर पड़े, यानी 50, मान लो 50,000 के आपने लेवरेज लेके आपके पास 50 शेयर पड़े, तो आप एक शेयर के ऊपर भी अगर 50 रुपये, एक शेयर के ऊपर एक शेयर की कीमत अगर 50 रुपये बढ़ती है तो आपको 50 × 50 कर दो, कितना हो गया? 2,500, 3,000 का प्रॉफिट मेरे हिसाब से होता है। इतना कैलकुलेट मैंने किया नहीं है, तो ये शायद होता है प्रॉफिट। तो ये आपके सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा, है ना। अगर आप 10,000 से ही ट्रेडिंग करना चाहोगे, आप लेवरेज नहीं लोगे या सिर्फ आपने शेयर बाइंग करके आपने सेल कर दिया शाम तक, तो कितना प्रॉफिट होगा? 500-600 रुपये का। लेकिन आप लेवरेज लेते हो तो वही 2,500, 2,000, 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये है इंट्राडे ट्रेडिंग, है ना। सिंपल सी बात है। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जिसमें आपको लेवरेज मिलता है। सही बात तो ये, लेवरेज का मतलब होता है आपको
5x यानी आपके पास 1 रुपया है तो आपके पास 5 रुपये तक का ऑप्शन आएगा कि हाँ आप 5 रुपये तक का शेयर खरीद सकते हो, एक एग्जाम्पल के लिए। अब दोस्तों चलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? ऑप्शन ट्रेडिंग वो होती है दोस्तों, जैसे मान लो बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, जो भी शेयर है, यानी जो भी शेयर CDSL शेयर है, कोई भी शेयर हो गया, इसमें होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है जैसे आप बैंक निफ्टी पे करोगे या सेंसेक्स पे करो तो आपको एक लिमिट होती है, जैसे क्वांटिटी, तो 75 शेयर की एक क्वांटिटी होती है जिसको आपको एक क्वांटिटी बाय नियम है वो आपको करना पड़ेगा। अब आपने ऑप्शन के हिसाब से कर लिया तो वो ऑप्शन हिसाब से आप मान लो ऑप्शन आपको 200 का मिल गया, 100 का मिल गया, जो ऑप्शन आप खरीदोगे वो ऑप्शन आपको मिला। अब जिसपे वो जो प्रॉफिट होगा वो आपका, जो लॉस होगा वो आपका। जो पेमेंट आपने लगाया था वही पेमेंट का आपके शेयर खरीद, वो जो लॉट खरीदा है वही प्रॉफिट आपको मिलेगा। ये हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग। शेयर के ऊपर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको बड़ी क्वांटिटी में शेयर बाइंग करने होते हैं। जैसे एक क्वांटिटी के ऊपर मान लो 350 शेयर होते हैं, है ना, एक क्वांटिटी 400 होते हैं, 500 होते हैं, किसी में 1000 होते हैं, तो ऐसे शेयर लॉट, एक लॉट 1000 शेयर का एक लॉट हो गया। तो अब वो लॉट आपको 10 रुपये में मिल रहा है, 10 रुपये में एक शेयर मिलेगा, आप उसके हिसाब से 1000 शेयर लगा लोगे, 10,000 के शेयर हो गए। तो अब जो लॉस होगा वो लॉस भी आपको भरना और प्रॉफिट भी, ऐसा नहीं है कि इंट्राडे में लॉस वो भरेंगे, नहीं, इंट्राडे में आपको भरना पड़ेगा। लेकिन इंट्राडे में दोस्तों आपके रिस्क जो मैनेजमेंट है वो कम हो जाती है। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे ही आपने बाइंग किया तो वो 10 रुपये से कब 5 रुपये में आ जाए वो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सब कुछ पता होता है कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कैसे हो रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा पता ही नहीं चलेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वो जो ऑप्शन है वो कई बार नीचे आ जाता है ना। आपने देखा होगा निफ्टी 50 में भी, सेंसेक्स में भी मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन शेयर नीचे आ रहा है ना, जैसे आपने जो लॉट लिया वो। तो ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में फ़र्क। लेकिन दोनों ही टाइम का सेम रहेगा, 9:15 पे वो भी शुरू होता है, 9 पे यही शुरू होगा, और 3:30 पर ये भी ख़त्म वो भी ख़त्म। तो ऑप्शन और इंट्राडे दोनों में यही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको शेयर ऑप्शन के हिसाब से आपको लेने पड़ते हैं, आपके लोड के हिसाब से लेने पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक शेयर से भी आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। सीखने के लिए अगर आप करना चाहो तो एक शेयर के भी आप ट्रेडिंग ले सकते हो। यानी आपके पास 1200 रुपये है और आप 5x का लेवरेज ले लो तो आपके 5 शेयर मिल गए, 5 शेयर में आप लगा लो, 5 शेयर में आप क्वांटिटी करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये चीज़ थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।